उत्तर प्रदेश का उन्नाव सियासत के केंद्र में, चुनाव के बीच उन्नाव चर्चाओं में। वजह चुनाव नहीं बल्कि यहाँ की बेटी से हुई दरिंदगी है। उन्नाव की धरती एक बार फिर से महिला से दरिंदगी के दाग में, खाकी फिर से यहाँ सवालों में। उन्नाव में बीते 2 महीने पहले 8 दिसंबर 2021 को 22 साल की दलित युवती की गुमशुदा होने की जानकारी मिली। तब परिवार ने दिवंगत समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे पर शक जताया था, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं ली। न्याय नहीं मिलने पर युवती की मां और पिता ने 24 जनवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने कूदकर जान देने की कोशिश की। पुलिस हरकत में आई तो दूसरे ही दिन 25 जनवरी को समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय नेता फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजौल सिंह को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया। जांच तेज हुई तो पता चला कि दिव्यानंद आश्रम के पास एक प्लॉट में युवती का शव गड़ा हुआ है। 4 फीट गड्ढा खोदने के बाद शव को बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि लड़की की मौत गला दबाने की वजह से हुई। यही नहीं, लड़की की गर्दन की हड्डी भी टूटी मिली और सिर में 2 घाव के निशान पाए गए। क्योंकि मामला सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे फतेह बहादुर सिंह के बेटे से जुड़ा है और इंसाफ की गुहार अखिलेश यादव से लगाई गई थी, इसलिए इसमें बीजेपी अपना सियासी फायदा देख रही है। मामला चुनावी मैदान में तूल पकड़ रहा है। अपराधियों का साथ सपा के साथ, ये वही हवा है, वही सपा है। और आप उन्नाव की घटना को देखिए, ना अखिलेश जी तब जिम्मेदारी लेते थे, ना आज जिम्मेदारी लेते हैं। ना परिवार की जिम्मेदारी ली, ना मुख्यमंत्री के नाते, ना पुत्र की जिम्मेदारी निभाई और ना नैतिक जिम्मेदारी निभाई। शायद उस माँ की बात सुन ली होती तो एक बेटी की जान बच गई होती, लेकिन एक दलित बेटी की जान कैसे बच जाती? आखिरकार अपहरण करने वाला तो सपा का नेता था, हत्या करने वाला सपा का नेता था। ना अखिलेश जी की सरकार में सुनवाई होती थी, ना कार्रवाई। आज वो कार्रवाई करने के लायक तो है नहीं, कम से कम एक माँ की सुनवाई तो कर ली होती। तो श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि नई सपा है, ये वही सपा है जिस सपा के कारण पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ था 2012 से 2017 तक। लेकिन उनके गुंडे और अपराधियों के खिलाफ 5 वर्षों में बहुत कार्रवाई की गई। लेकिन अभी जो बचे हैं उनको बताना चाहता हूं कि 2012 से 17 तो ट्रेलर था, असली फिल्म उनको 10 मार्च 2022 के बाद दिखाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर शुरू करेगी। सारे मामले पर अखिलेश यादव ने दो टूक कह दिया है कि आरोपी का समाजवादी पार्टी से कोई नाता नहीं था। ये जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में हैं, वो 4 साल पहले उनका देहांत हो चुका था। आखिरकार पुलिस ये बताए, जब तहरीर दी गई थी, आखिरकार इतने दिन कैसे लगे पुलिस को ढूंढने में? पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई पहले भी कर सकती थी। ये पुलिस की और प्रशासन की खुली छूट थी जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हुई है। हम परिवार के साथ हैं और परिवार की जो मांगे हैं वो मांगी जाए। उन्नाव में एक बार वो दौर था जब बीजेपी अपने दागी विधायक रहे कुलदीप सेंगर को लेकर घिरी थी। अब चुनावी मौसम में समाजवादी पार्टी निशाने पर है। एक बार फिर से यूपी में युवती से दरिंदगी से सिस्टम सवालों के घेरे में है। इन सब के बीच चुनावी जमीन पर सियासत खूब गर्म है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।